बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, डिजिटल अरिथमेटिक में हमने टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स तो डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो नंबर 38 में। अब आइए हम देख लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन के 5 केसेस। अच्छा जनाब, अब इसमें पहला केस ये है कि जिन नंबर्स के साथ हम डील कर रहे हैं तो वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, और हम एडिशन करने जा रहे हैं। एडिशन के हम 5 केसेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो द एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंसिडर द एडिशन ऑफ +9 एंड +4। अच्छा, इसमें एक नंबर जो है आपके पास वो है जो जिसमें आप ऐड करने जा रहे हैं वो ऑगेंड कहलाएगा, और जिसको आप ऐड कर रहे हैं फर्स्ट नंबर में वो एडेंड कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये +9। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 बिट में आएगा +9। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि अगर हमारे पास 5 बिट्स होंगे ना, तो 5 बिट्स में हमारे पास क्या रेंज होगी। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है, 32। अब 32 में से हाफ नंबर्स वो होंगे जिसकी साइन जो है वो प्लस होगी, यानी जो है ना पहली बिट जिसमें 0 होगी। जी, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो हो गया 0, और ये हो गया प्लस का 15। अब शुरू होंगे आपके पास नंबर्स यहां से, और ये आप देखिएगा ये नंबर होगा आपके पास -16। यहां से लेकर के जब आप जाएंगे 1111 तक, तो ये होगा आपके पास -1। तो -1 से लेकर के -16 तक ये टोटल 16 नंबर हो गए, और 0 से लेके 15 तक ये टोटल 16 नंबर हो गए। तो 16 + 16 ये आपके पास कितना हो गया, 32। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल आधे आधे डिवाइड होते हैं ये। तो जो पहली बिट 0 है ना, तो वो 0 से लेके 15 तक आपके पास ये पॉजिटिव की रेंज आ जाएगी, और -1 से लेके -16 तक ये आपके पास नेगेटिव की रेंज आ जाएगी। तो टोटल जो है ना ये आपके पास हो गए 32 नंबर्स। ठीक है, 5 बिट नेगेट यानी कि जो साइड नंबर्स कहलाते हैं, यानी साइड के तौर पे हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने +9 और +4 को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें जाहिर बात है कि MSB दोनों की 0 होगी, कोई पॉजिटिव नंबर है। ये 9 का कोड है और ये 4 का कोड है। सिंपल सिंपल ऐड कीजिए। 1 + 0 सम 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। ठीक है, और ये भी आपके पास बिट भी यहाँ पे 0 ही आई, साइन बिट यानी पॉजिटिव आए। और ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। तो मैग्नीट्यूड 1 1 0 1 1, 2 तो नहीं होगा, 4 और 8, 8 + 4 12 +1 13। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा आपके पास 30। तो ये +13। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब क्या है केस नंबर 2, कि आपके पास पॉजिटिव नंबर है एक, और दूसरा जो नेगेटिव नंबर है वो मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव से कम है, यानी +9, और एक है -4। ठीक है, तो +9 आपने लिख लिया। -4 बहुत आसान है, ऊपर +4 लिखा हुआ है ना, तो इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ये है आपके पास प्लस। तो आपने क्या किया, 1 1 0 1 1 +1। तो सम 0 कैरी 1, सम 0 कैरी 1। तो ये आ गया आपके पास -4। ये था आपके पास +4। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया और 1 ऐड कर दिया। इसके बारे में हमारा दावा है कि -4 है। ये रहा -4 1 1 1 0 0, और ये +9 जैसे कि आपने ऊपर देखा था। अब आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर दें, क्योंकि एक आपके पास आ चुका है -4, और एक +4। तो आप इसको ऐड कर दें। जब आपने ऐड किया मेरे भाई, तो यहाँ पर देखें, ये 1 + 0 किनारे पे, ये 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 सम इज 0 कैरी इज 1, और यहाँ पे 1 + 1 सम 0 कैरी 1। तो ये तो कैरी 5 बिट से बाहर हो गई ना, इसको डिस्कार्ड करते हैं, देखें द कैरी इज डिसरिगार्डेड। अब जो ये आपके पास नंबर आया है, ये है +5। क्या है, +5, और वाकई +9 -4 ये क्या रिजल्ट करेगा, +5। ये रिजल्ट करेगा आपका +5। ठीक है ना, और रेंज में आ रहा है ये सब कुछ।
ठीक है, ये वही आपके 5 बिट की रेंज में है, 9 भी 5 बिट की रेंज में है, 4 भी। ठीक है, 15 तक सब मामला रेंज में। ये जो 13 आंसर आया, ये भी आपके पास ये नंबर यहाँ पे 15 से कम 14 होगा, फिर 13 होगा, तो ये रेंज में है ना, 0 से 15 के अंदर। अब आते हैं केस नंबर 3, पॉजिटिव नंबर एंड लार्जर नेगेटिव नंबर। ठीक है, लार्जर नेगेटिव नंबर। तो आपके पास एक है -9 और एक है आपके पास नंबर +4। इसको आपने ऐड कर लिया, हमने +9 से ही निकाला है -9। ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में खाली ये दिया जाए तो आप क्या करेंगे, -9 कैसे बनाएंगे? +9 तो पता है ना आपको, ये तो +9 आपको पता है बस। तो आप इसका क्या कर लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यहाँ 1 ऐड कर लें, 10 1 1 1। ठीक है, ये आ गया 10 1 1 1, आपके पास -9 और ये आ गया +4। आप इसको सिंपली ऐड कर दें, सम 1 1 + 1 सम 0 कैरी 1, यहाँ 1 आ गया, फिर ये। अच्छा, अब जाहिर बात है कि ये तो निगेटिव में बड़ा था, तो आंसर भी वाकई आना चाहिए। अब ये आपके पास आया है निगेटिव नंबर, ये आपको पता है कि ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि इसकी जो एमएसपी है ना, वो 1 है, इसकी एमएसपी 1 है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये है क्या नंबर, क्योंकि पॉजिटिव में तो बड़ा आसान होता है ना, पहली वाली 0 को छोड़ के बाकी जो होता है मैग्नीट्यूड होता है। आप यहाँ पे क्या आप इसको कहेंगे? तो भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, क्योंकि आंसर तो आपको डेसिमल में लिखना होगा एग्जाम के अंदर, आंसर आपको एग्जाम के अंदर डेसिमल में लिखना होगा, बाइनरी में लिख के नहीं जान छूटेगी। टीचर आपसे पूछेगा कि भाई ये है क्या नंबर एक्चुअली, डेसिमल में बताओ ये क्या नंबर आया है -9 +4 का आंसर -5 आया भी है कि नहीं आया है, ये क्या है, ये -5 है कि नहीं? अच्छा, तो जब आपने इस नंबर को देखा 1 1 0 1 1, तो आपको ये तो पता चला कि ये माइनस का है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये जानने के लिए अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। 0 0 1 0 0, इसमें 1 ऐड कर लीजिए, 0 0 1 0 1, 1 0 1 कितना होता है, 5। तो ये नंबर है माइनस का 5। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव नंबर आए उसका मैग्नीट्यूड, जब भी नेगेटिव नंबर कैसे पता चलेगा मेरे भाई कि नेगेटिव है, बात एमएसपी 1 आई है, तो एमएसपी 1 आई है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है, आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लें, उससे आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। फिर वापस ऊपर जाइए, लिखिए कि ये माइनस का नंबर है, और मैग्नीट्यूड जो आपने पता लगाया है इसका, वो आप लिख दीजिए कि भाई ये मैग्नीट्यूड इसका 5 है। अब दोनों नेगेटिव नंबर्स, दोनों आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ये -9 का कोड है, ये -4 है। आपने टूज कॉम्प्लीमेंट से यकीनन ये दोनों निकाले होंगे, ठीक है ना, तो बार बार एक ही बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको सिंपली क्या करें, आप ऐड कर दें, ये क्या हो गया, गलत जगह पे बार हो गया, इसको मिटाइए, इरेजर से आप इसको मिटा दें। ठीक है, अच्छा जनाब, तो वापस पेन ले लेते हैं। तो ये है जनाब आपका -9 और -4। ठीक है, आप इसको ऐड कर लें, 0 1 1 + 0 1, 1 + 0 1 1 1 सम 0 कैरी 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, 1 1 1 सम भी 1 कैरी भी 1। लेकिन ये कैरी क्योंकि बाहर चली गई 5 बिट से बाहर, ये है आपके पास आंसर 1 0 0 1 1। ठीक है, तो ये है नेगेटिव नंबर, लेकिन कितना है ये नेगेटिव, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 0 1 1 0 0। वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 ऐड कर दो मेरे भाई, 0 1 1 0 1। ओहो, ये तो 13 है, क्या है ये 13 है ना, कैसे पता चला, इसका वेट होता है 1, इसका 2 काउंट नहीं होगा क्योंकि 0 है इस पोजीशन पे। तो 1 2 4 और 8, 8 + 4 12 + 1 13। ठीक है, तो ये नंबर है दरअसल -13, और -9 -4 होता है -13। ठीक है, ऐसे बेवकूफ बना के लिख दिया आपने -13, क्योंकि आपने डेसिमल में तो इसको कर लिया। ठीक है, लेकिन ये भी तो चेक होगा, क्या चेक होगा, ये बाइनरी भी चेक होगा।
क्या आपने बाइनरी सही निकाले? -9 का क्या निकाला है आपने? 4 अंडर टूज कॉम्प्लीमेंट। -4 का क्या निकाला है? फिर उनको ऐड करके क्या आया है? डिस्कार्डेड बिट क्या आई है? तो पूरा प्रोसेस करना होगा ना मेरे भाई। अब आइए, वही मरहला आ गया, आखिरी मरहला जो पहले हमने फर्स्ट में भी डिस्कस कर लिया, कि जनाब सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट साइंस है। ये तो जीरो होना चाहिए। ये तो कमाल है, यही तो है टूस कॉम्प्लीमेंट मेरे भाई। यही तो है टूस कॉम्प्लीमेंट की मोहब्बत, कि ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट है ये +9 -9 पे क्या करता है? जीरो देता है। और इसी में इसने पिछाड़ दिया किसको? साइन एंड मैग्नीट्यूड को जी। साइन एंड मैग्नीट्यूड जो फॉर्म आई थी शुरू में, उसकी नाकामी की वजह ही ये थी कि वो जो है ना अपोजिट साइंस पर समझ ले, -9 +9 का सम ले तो जीरो नहीं आता था। तो फिर ये निकला है जनाब टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ऊपर लिखा है -9, नीचे लिखा है +9। +9 ही को तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लेके 1 ऐड किया तो -9 आया है। इन दोनों को ऐड किया आपने, ठीक है। 1 1 सम जीरो, कैरी 1 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 1 1 सम जीरो, कैरी 1। ये निकल गई 5 से बाहर, तो 5 बिट में आंसर आ गया आपका जीरो। वैसे जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, जीरो तो जीरो होता है, ठीक है। चले जनाब, थैंक यू वेरी मच।